Okay, well, my name is Gaurav Chauhan. Unfortunately, I'm a mechanical engineer, but fortunately, I'm a mic lover. The mic lover that's इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग करते करते थोड़ा बोर हो चुका था. उसके बाद में माइक के ऊपर और कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं क्या, ये सोच के जब एंकरिंग करना शुरू किया, कॉलेज एंकरिंग, उसके बाद में देन प्रोफेशनल एंकरिंग, देन आई गॉट टू नो अबाउट रेडियो. जब रेडियो में आया तो आरजे बनने की एक चाह थी, और वो जो सपना था 4 साल के स्ट्रगल के बाद जब कंप्लीट हुआ, that time I got one name, that is RJ Arav. जो RJ Arav के नाम से मैं जब ऑन एयर गया, तब से इज लाइक कि ड्रीम कम ट्रू. और तब से मैं रेडियो में पिछले 5 सालों से हूँ, एंड महाराष्ट्र से हूँ, नासिक महाराष्ट्र से. वहाँ से मैं 6 शहरों के लिए रेडियो होस्ट करता था, रेडियो शो होस्ट करता था, मॉर्निंग शो. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोग्रामिंग हेड करके भी मैं वंस 1 साल मैंने काम किया है. नाउ लाइक रायपुर छत्तीसगढ़ में देयर इज वन ब्रांड 94.3 माय एफएम, वहाँ पे एज अ प्रोग्राम लीड करने के लिए जब मौका मिला तब मैं यहाँ पे आया हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव और आरजे आरव कितने डिफरेंट है? गौरव आरजे आरव ज्यादा नहीं, थोड़े से ही डिफरेंट है. लाइक गौरव अभी आपके सामने बात कर रहा है, बट जब माइक के ऊपर गौरव जाता है तो आरजे आरव बन के जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म क्रिएट करता है लोगों के साथ जुड़ के और कंटेंट शेयर करके, तो वही एक अच्छी बात है. मैं आरव के बारे में कहूँगा. दैट्स इट. आज आर्टिस्ट वगैरह भी सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं, तो क्या जरूरी होगी कि आर्टिस्ट के इन्फ्लुएंसर में बदलना पड़ेगा? नाइस क्वेश्चन. इसका मैं शुरुआत करूंगा कि 90s में अगर देखा जाए तो रेडियो एक ऐसा सेटअप था जहाँ पे लोग लिटरली 50-100 लोग आके, एक रेडियो रहता था, रेडियो सुन के वो इमेजिन करते थे लाइक कि क्रिकेट की कमेंट्री. ओके, धीरे धीरे दूरदर्शन आया, टीवी आया, देन टीवी के ऊपर सारे लोग शिफ्ट हो गए, देन सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया के ऊपर सारे लोग शिफ्ट हो गए. रेडियो अभी भी जिंदा है, बट रेडियो का एक फॉर्मेट चेंज हुआ है. अगर 90 से अगर देखा जाओ तो गाने चेंज हो गए, प्रोग्राम की वैरायटी चेंज हो गई, टीजी जो है रेडियो का अलग अलग वो चेंज होते गया है. एंड नाउ एक ऐसी चीज है कि रेडियो लोगों को हम लोग सुनाते भी है फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर देयर ड्राइविंग, फॉर द घर में जब लोग सुनते. साथ ही साथ आरजे जो कंटेंट रेडियो पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जमाने में अगर वो वीडियोस पे भी क्रिएट कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है. और वही एक बात है जिससे एक फेम जो कैलकुलेट करने का रेडियो में एक ड्रॉबैक है. बेसिकली फेम कैलकुलेट करना अगर आप जाओगे टेक्नोलॉजी में वो पॉसिबल नहीं है अभी भी, बट सेम अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे देन यू विल गेट अ फॉलोअर्स, you will get a subscriber, you will get a engagement, you will get a views. तो उससे हम लोग लाइक कैलकुलेट कर पाएंगे. एंड दैट इज आल्सो गुड कि आपका कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो रेडियो पे भी लोग समझ रहे, जान रहे और एंजॉय कर रहे, वो हमें पता चलता है. तो इन्फ्लुएंसर और रेडियो इज नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, बट अगर आपने दोनों लाइक साथ में मिलकर किया तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है. तो उसको लेके एज आरजे और कंपनी कितना एड पा रही है? 30% वी कैन से. बेसिकली रेडियो में एआई का जब अगर एंट्री हो ही गई है, बेसिकली एक एआई आरजे भी है मुंबई में, जो कि एक एआई आरजे जो होस्ट है, जो शो होस्ट करते हैं, साथ ही साथ कॉपी राइटिंग में, प्रोडक्शन में और क्रिएटिविटी में भी एआई का थोड़ा बहुत हेल्प लिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि डे टू लाइफ में हमें अपडेटेड रहना है. बट इतना है कि सारे के सारे टेक ओवर जब है एआई बिल्कुल नहीं कर सकता है. उसके पीछे जो लाइक ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो उनके रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ कोई पर्सन ही फुलफिल कर सकता है, क्रिएटिव पर्सन. एआई को फीड करना वो भी एक क्रिएटिविटी जो है वो लाइक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, नॉट एनी रोबोट और एनी एआई. डिफिकल्टीज मुझे इंजीनियरिंग में फील करनी बहुत ज्यादा जरूरी लाइक पड़ी थी. मेरा फोकस बहुत ज्यादा क्लियर था. फर्स्टली आई टुक एडमिशन डिप्लोमा. डिप्लोमा जब मैं एंट्री लिया तब जाके मुझे भी पता चला मेरा हिडन टैलेंट क्या है, या फिर जो एक एंकरिंग वाला जो पार्ट है वो मुझे पता चल गया आई कैन डू दिस इन रियली गुड मैनर. देन वो ग्रूम होते होते जब इंजीनियरिंग में आया, इंजीनियरिंग में मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे करना क्या है. इंजीनियरिंग में सिर्फ नाम के लिए दे रहा था. उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप दे रहा था. अराउंड 3 साल तक मैं अलग अलग रेडियो स्टेशन में मैंने इंटर्नशिप दी है. उसके बाद में टीवी मीडिया में भी मैंने काम किया, न्यूज मीडिया में. देन इवेंट होस्ट करता गया. उससे एक पीआर भी बहुत मेरा अच्छा जनरेट हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, एक्सपीरियंस
फील्ड हुआ एंड देन रेडियो में मैंने एंट्री ली आफ्टर माय ग्रेजुएशन। सो ये जो मेरा पाथ था वो क्लियर था, ये मुझे करना था, ये मैं पहले से जानता था और वही कन्विंस कर रहा था मैं पेरेंट्स को भी, तो ये मेरे लिए ईजी था। अगर साइमल्टेनियसली मुझे इंजीनियरिंग में भी एक पाव यहाँ पे रखकर एक पाव रेडियो में, अगर ये मैं करता तो फिर डिफिकल्ट रहता था। सर लास्ट एक क्वेश्चन, आपका जब भी रेडियो लिए था उसके में एक्सपीरियंस कैसा? इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस इन आफ्ट यूनिवर्सिटी, जिसने रेडियो में हमें इनवाइट किया गया है। फ्रैंकली टेलिंग यू, वी नेवर इमेजिन दैट कि हमारा वेलकम इतना वार्म तरीके से होगा और इतनी ग्रैंड एंट्री होगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। रेडियो रायपुर जो पहले से लॉन्च है, बट यू गॉट अ फ्रीक्वेंसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड डेफिनेटली द स्टूडेंट्स आर रियली क्रिएटिव वे में जो एंगेजिंग कंटेंट बना रहे हैं, जो अलग अलग चीजें शेयर कर रहे हैं। आई एम मिसिंग वन थिंग कि अगर यही नॉलेज या फिर यही जो पाथ या फिर गाइडेंस हमें भी मिलता तो बहुत अच्छा होता था। बट ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कनेक्टिविटी और रिलेटेबल वाला जो फील है वो हमें आ रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर ऑन राइट ट्रैक, उसको सिर्फ फॉलो कीजिए और कभी गिव अप ना कीजिए। थैंक यू।